देश में 80 करोड़ से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। उनमें भी 20 से 30 साल के बीच के युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। इस बात को विपक्ष भी हमेशा उठाता रहता है। Our government will launch a comprehensive scheme for providing internship. विपक्ष के नहले पर मोदी सरकार का दहला निर्मला सीतारमण के पेश किए हुए इस बजट से पड़ा है। इसमें सरकार ने युवाओं के लिए इंटर्नशिप की नई योजना लॉन्च की है, जिसमें एक दो नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए बेहतर रोजगार का दरवाजा खुल सकता है। नए बजट के मुताबिक 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इसके लिए देश की टॉप 500 कंपनियां इंटर्नशिप कराएंगी। इस इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को पैसे भी मिलेंगे। इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को हर महीने 5,000 रूपए भत्ता भी मिलेगा। साथ ही 6,000 रूपए की एक मुश्त सहायता भी मिलेगी। ये पैसा कंपनियां अपने CSR फंड से खर्च करेंगी। बजट के प्रावधानों के मुताबिक कंपनियां अपने 10% CSR फंड का उपयोग इंटर्न को आर्थिक मदद देने के लिए करेंगी। जाहिर है कि इससे युवाओं में रोजगार के लिए एक नया वातावरण बन रहा है। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है कि जो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ की जो जनता है, वो कुछ कार्य करे, उनको रोजगार मिले, उनकी आय बढ़ेगी तो देश की आय बढ़ेगी। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उनके स्किल्स बढ़ें, वो एम्प्लॉयमेंट के योग्य हों। तो जो आपने स्कीम बताई, जो इंटर्नशिप की आपने एक स्कीम बताई, या जो 3 स्कीम्स सीधा जिसमें रोजगार के ऊपर में सहायता नियोजक को और एम्प्लॉय को, दोनों को जिसमें दी जा रही है, उसके बारे में हम बात करें, या ITIs को जो हम अपग्रेड करने के इसके ऊपर में एक जो योजना है उसके बारे में हम बात करें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो लोग हैं वो कार्यकुशल बने। और साथ ही साथ कई सारे अन्य, चाहे कर संबंधी प्रस्ताव हों या स्टार्टअप्स के लिए प्रस्ताव हों, वो सभी प्रस्ताव डिमांड साइड से और सप्लाई साइड से लेबर के लिए, दोनों के लिए, उनके लिए रोजगार उपलब्ध भी होना चाहिए। उद्योगों में, प्राइवेट में ही ज़्यादा आएगा, सरकार में और प्राइवेट में उनके लिए उपलब्ध हो, और साथ ही साथ लेबर उसके लिए तैयार हो, वो स्किल्ड हो, ताकि वो यूज़ हो सके। दोनों सप्लाई और डिमांड दोनों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में कई सारे प्रस्ताव रखे हैं, जिससे न केवल लोगों का लाभ होगा बल्कि देश का भी विकास होगा। खास बात यह है कि IIT, IIM, IISER के छात्रों के लिए ये इंटर्नशिप नहीं है। साथ ही रेगुलर कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्र इसके हकदार नहीं होंगे। सरकार का मकसद 5 साल में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का है। इसके जरिए 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से कोर्स और फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे। खास बात यह है कि इसके लिए 21 साल से 24 साल की उम्र वाले छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। जिन बड़ी कंपनियों में इन युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिल सकता है, वैसे ही एक बड़ी कंपनी क्या सोचती है, इसको सुनिए। बहुत सारे नए प्रस्ताव हैं। नए टैक्स रेजिम में उन्होंने स्लैब्स कुछ बदला है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी, और विशेषकर एम्प्लॉयमेंट पर जिसकी उम्मीद भी थी। बिल्कुल सही आपने कहा। मेरे हिसाब से एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा रहा है इसमें। एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, MSME और कुछ हद तक मैं कहूँगा क्लाइमेट चेंज, ये 4 मुद्दों पे मैं हमें लगा। हाँ, और स्किल डेवलपमेंट उसका पार्ट है, एम्प्लॉयमेंट का ही एक पार्ट है। सो एक एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने और CII ने मांग की थी, बड़ी खुशी है कि मैडम ने वो बात सुनी और सरकार ने उसके ऊपर एक पूरी स्कीम बनाई है। दूसरा जो एक स्किल्स के ऊपर, जैसा आपने सही बताया, स्किलिंग पे आपने नोटिस किया होगा, एक 500 बड़ी कंपनीज को एक तरह से आदेश दिया गया है कि वो 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप दें। इससे ये होगा कि जो हमारे गांव के युवक हैं, युवतियां हैं, जो शहर में आ रही हैं काम करने के लिए, उनको एक मौका मिलेगा, एक एक्सपोजर मिलेगा कि एक्चुअल बिजनेस किस तरह का होता है। इस इंटर्नशिप के जरिए रोजगार की संभावना तलाशने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ सरकार का लक्ष्य महिलाओं के लिए भी कामकाज के बेहतर माहौल बनाने का है। नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
इसलिए उनकी सुरक्षा, घर और कार्यस्थल पर बच्चों के लिए क्रच पर जोर दिया गया है, ताकि पारिवारिक जीवन की मुश्किलें उनके कामकाज में आड़े न आए। महिलाओं के लिए हॉस्टल और क्रच कंपनियों के सहयोग से बनेंगे। इनका मकसद साफ है कि घरों से दूर नौकरी करने में भी महिलाओं को कोई दिक्कत न हो। पहली नजर में युवाओं और महिलाओं के लिए सरकार की पहल प्रभावशाली नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।